और मैं न्यूज़ 2 इंडिया से आनंद। आज मैं बिरसा नगर के ये जमशेदपुर के बिरसा नगर में हूँ, जहाँ से पूर्वी से कृष्णा लोहार जी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। करेंगे कब करेंगे दाखिल? कल आप नामांकन को दाखिल कीजिएगा। और क्या लगता है आपको कि बिरसा नगर की जनता आपको कितना साथ दे रही है? देखिए, बिरसा नगर, आप सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्वी विधानसभा और झारखंड वासियों को जोहार कहना चाहेंगे। बिरसा नगर हम लोग का पुराना एरिया है। ये जो नीलडी मौजा है, नीलडी मौजा में हम लोगों के पूर्वजों के सैकड़ों एकड़ जमीन रहा है, मूल बासिंदा है। बिरसा नगर हम लोग से मतलब लोगों से परिचित के लिए हम लोग मोहताज नहीं है। यहाँ घर घर में लोहार समुदाय से हम लोग हैं और लोहार लोग ही बिरसा नगर को बसाया है। टाटा जब आया जमशेदपुर में, सबसे पहले हम लोगों से मिला, हम लोगों के पूर्वजों से मिला, और उसके बाद बातचीत करने के बाद यहाँ जो लोहा हम लोग गलाते थे उसको देखने के बाद जो है यहाँ टाटा कंपनी जो है, टाटा अपना आयरन स्टील कंपनी का विस्तार किया, बनाया। परिचित किया, ये में कोई मोहताज हम लोग नहीं है। सारा लोग जानते हैं इस बस्ती के हम बेटा है, भाई है। तो इसलिए बिरसा नगर के लोग हम लोग को जानते हैं, और पहली बार जो है कोई मतलब बिरसा नगर का बेटा हिम्मत किया है पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। हमें ऐसा क्या क्षेत्र की जो समस्या है, मुद्दा है, जिसपे आप अपना ये कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, जनता को आकर्षित, जनता को उसकी चीज को जानकारी दे सकते हैं कि ये समस्या को लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ। बिरसा नगर की जो मूल जरूरत है, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं, और यहाँ जो दलित पिछड़ी है, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो किसी भी समुदाय के हो, वो लोग को बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी मूलभूत सुविधा, उनको जो मेन जरूरत है वो एजुकेशन का, उसको स्वास्थ्य का सुविधा का जरूरत है। यहाँ महिलाएं जो है, महिलाओं को समूह तो बना है, लेकिन उनके सशक्तिकरण के नाम से जो है हजारों करोड़ों रुपया जो है बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा कितना महिलाओं को हम सशक्त किए। तो महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना। जो युवा पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर बेकार हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वैसे युवाओं का रोजगार का जो है कोई आज तक प्रबंध नहीं किया है। एक मालिकाना हक, जबकि 5th शेड्यूल एरिया में मालिक कौन बनेगा? जो यहाँ का खतियानदारी है, लीज मुक्त जो एरिया हुआ है, वो तो खतियानदारी को मिलना चाहिए ना, उनको तो नहीं मिल रहा। तो उनका जमीन को कौन किसी को दे सकता है? सारे लोग बुर्बक बनाया है। आज 25 साल 30 साल से जो लोग चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कहता है कि विधायक बने हैं तो हम नहीं सक रहे, मंत्री बनने से करेंगे। नगर विकास मंत्री बन गए, उसके बाद बोला मंत्री होने से भी नहीं हो रहा, हमको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। तो झारखंड की जनता उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। उसके बाद भी संविधान को ताक में कोई रख कर कोई डिसीजन ले सकता है क्या? ये जो 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ जिसकी जो खतियानदारी है, जिसकी जमीन पूर्वजों का है, उसका जमीन को कोई किसी को नहीं दे सकता है, किसी को मालिक नहीं बना सकता है। हम बोलेंगे कि इस तरह के मुद्दा से बिरसा नगर के, खास करके 86 बस्ती के पब्लिक को, जनता को, वोटर को बचना चाहिए। आपका जमीन, यहाँ पर जो जमीन है, ये खतियानदारी का जो जमीन है, उसको सरकार हो या जिला प्रशासन हो, आपको नहीं दे सकता है। ये जो है कानून में है। जमशेदपुर पूर्वी जो विधानसभा है, कितने बूथ है इसमें? जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में 300 कुछ बूथ है, कुछ बड़े हैं, 300 से ज्यादा बूथ है, और 386 के आसपास बूथ था। कुछ बूथ ही 1-2 इधर उधर हुआ होगा। तो ये 386 बूथ में हम लोग जो है संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, सब जगह हम लोग घूम रहे हैं, सारी बातों को उनके सामने रख रहे हैं। हम लोग शुरू से जमीन से जुड़ा हुआ है। आज देखिए ना, झारखंड सरकार ने कानून बनाया कि जो झारखंडी है, जो यहाँ के मूल निवासी है, 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए कानून बनाया, आरक्षण दिया है उसको। लेकिन आज कोई कंपनी कर रहा है, पिछले 1.5 साल से TSDPL कंपनी जो है 12 में TSDPL कंपनी से हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, आज तक वो लोग नहीं किया है। तो ऐसे कानून जो बनता है उसका अनुपालन नहीं होता है।
इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है डीसी से लेके एक्सचेंज से लेके सारा लोग जो है इसमें मूल साधे रहते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के पीछे घुटना टेकते हैं। लेकिन हम लोग वैसा नहीं, हम लोग ऐसे मुद्दों पर लड़ते हैं। ये जमीनी मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रोजगार पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। कुछों का कहना है कि ये अगर लाना था तो पहले लाना था, ये भ्रमित करने वाली बात हो रही है क्या? देखिए, कोई भी योजना जो आता है चुनाव के समय में बहुत सारा योजना लोग लाते हैं, है ना। मैया योजना जो है यहाँ के महिलाओं के लिए है ना। मैया योजना से अगर हम लोग के महिलाओं को लाभ मिलता है तो उसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा चीज है जिसको देखने का जरूरत है। आज जो पिछले बार का मैनिफेस्टो में था कि जो रघुबर सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को संशोधन किया, 2013 का बिल को 17 में संशोधन करके जो है उसमें ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया है। बिना ग्राम सभा का गांव के 5th शेड्यूल एरिया के ग्राम सभा की जमीन को अधिग्रहण कर सकता है। तो वैसे कानून को वापस लेने का ये लोग बात किया था। उसके बाद जनता त्रस्त है कि जितने भी नीति लाया गया था उसको जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचाया गया, और जिस चीज का इस मुद्दे को लेके आप आम जनों तक जा रहे हैं। बिल्कुल, और आम जनों का अगर आप जीतते हैं तो क्या ये नीति, जितने भी नीतियों को जो जमीनी स्तर में लाना है उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? हम लोग जो है आज से नहीं, करीब करीब 30 साल पहले से झारखंडी जन मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, पिछड़े, दलित, इनके जो अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। CNTSPT में संशोधन करने का रघुवर दास की सरकार ने प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी सामाजिक संगठनों ने लड़ाई लड़ा। उसमें हम लोग मुख्य भूमिका में उस लड़ाई को आगे लेके गए हैं। तो इसलिए झारखंडियों के मुद्दा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। गरीब दलित लोग जो भी हैं उनके मुद्दा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये सारे मुद्दा पर हम लोग लड़ेंगे और जो संवैधानिक अधिकार है झारखंडियों का उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।